Hello guys, welcome to Deepak Parekh Clips. Thank you for clicking on this video. This is one particular clip from the main episode, the link to which is in the description. Please click on it to watch the full video. And meanwhile you're here, enjoy this clip. खाना वाना बना लेते हो? हाँ, मैं एक समय पे तो सब कुछ मैंने बताया ना कि हम स्वावलंबी हैं। हाँ। हम हर चीज़ में बहुत ही सबसे बढ़िया क्या बनाते हो? जी जितनी भी सब्जियां हैं वो मैं बहुत अच्छी बना सकता हूँ। फेवरेट सब्जी कौन सी है आपकी? भिंडी के साथ क्या खाते हो? तो भिंडी और हरी मिर्च हम बनाना जानते हैं। भिंडी में प्याज डालते हो कि नहीं? और रोटियों की विशेषता बताना चाहता हूँ। बताइए। कि मैं बहुत गहरे लोगों से भी ज़्यादा अच्छी रोटी बना सकता हूँ, गृहिणियों से भी अच्छी। क्या बात गोल रोटी और फूलती हुई रोटी, और रोटी अच्छी बनाने का बहुत एक कला है, एक उसका नियम है कि आटे को अच्छे से गूंदना चाहिए। लोगों में अब धैर्य कम है। अब तो हालांकि दही डालते हो आप? नहीं, ये सब कानून ची हम नहीं बनते हैं ज़्यादा, तो हम जैसा सामान्य पूछ रहा हूँ, वही सामान्य जैसा होता है पूछना है। मैं तो पूछ रहा हूँ। ऐसे तो आप ये भी पूछ सकते हैं, गुड़ डालते हो? कुछ भी पूछ लो। नहीं ऐसे नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि मुझे बोला गया है कि जब मैं यूके गया था तो मैंने फर्स्ट टाइम रोटी बेलना सीखा था, आटा गूंदना सीखा था। तो एक तो मेरे दोस्त ने बोला, तो मेरे ना आटा चिपक गया हाथ में। कहता तूने तेल लगाया था थोड़ा सा हाथ में? मैंने कहा नहीं। कहता ठीक है तेल लगाया कर। तो मेरी मम्मी ने मेरे को बोला कि अगर सॉफ्ट रोटियां बनानी है तो थोड़ा सा दही डाल दिया कर। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ, गुड़ तो सर देखिए थोड़ा सा तो गड़बड़ हो जाएगा। होता क्या है कि जब भी आप संसार से कुछ पूछने चलते हैं तो संसार की मजबूरी है कि कुछ बताना पड़ेगा। याद रखना ये बात। आप मना कर देते हैं। इसलिए बिल्कुल पूछना नहीं, अपने मन से पूछना। हाँ। क्यों? क्योंकि ये मेरा भारत है। मेरी माँ की एक विशेषता बताता हूँ। बड़े बड़े लोगों के यहाँ बड़े स्वादिष्ट खाने बनते होंगे। हमारा घर सामान्य ब्राह्मण परिवार था। जो था घर में उपलब्ध उसी से जो बन सके उतने में इतना स्वाद आ जाता था कि हम हैरान होते थे। कभी मेरी माँ ने ये नहीं कहा ये ख़त्म हो गया, ये ला दो तो सब्जी बनेगी, ये ला दो तो, जो है बेसिक बस है, हो गया। बिना मसालों के भी मेरी माँ ऐसा स्वाद पागल जैसा। क्यों? क्योंकि स्वाद जो होता है वो भाव का होता है। कितने मन से आपने ये उबाल के भी दिया है कोई चीज़। मैं आपको एक बेसिक बात बताता हूँ। जीरा आलू सुनने को कितना सामान्य सी एक बात लगेगी। बिल्कुल। मेरी माँ का के हाथ का जीरा आलू अगर कोई खाए तो महीनों तक खा सकता है, महीनों तक। भाई रोज मुझे यही खिला दो भाई, सुबह शाम तक। तो वो क्या था ऐसा? भाई बात चाहे बेसलीके हो, मगर बात करने का, बात कहने का सलीका चाहिए। कोई भी चीज़ जब आप एस्थेटिकली करें, तमीज़ से करें, उसका असर बदल जाता है। देखिए, एक मिठाई में और प्रसाद में अंतर क्या होता है बताओ? मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। कोई अंतर नहीं होता, वही मिठाई ही होती है। साइकोलॉजी का एक अंतर होता है। एक बार 3-4 डब्बे हमारे यहाँ रखे हुए थे मिठाई के। 1-1.5 दिन हो गया, कोई खा ही नहीं रहा, तब मतलब वो बरत नहीं रहा था कोई। तो अब मेरे दिमाग में एक दिन फॉर्मूला आया कि यार लोग तो काफ़ी आते हैं और ये मिठाई रह ही जाती है, तो इसको बरताना है। मतलब एक ही दिन में 3 डब्बे खत्म करने। हाँ। अच्छा, उन्हीं दिनों कबीर हमारा बेटा है, उसके पेरेंट और ये सब भी कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी थी, उनका भी आना था। तो हमने कहा जी ये प्रसाद लीजिए, प्रसाद लीजिए। बस वो मिठाई हटा दी हमने, उसे प्रसाद कह के। और तो बड़ी श्रद्धा से कोई एक पीस उठाए, कोई लीजिए, अच्छे से लीजिए, दीजिए ना, आगे भी बांटिए, 4-5 पीस ले लीजिए। हाँ साहब, 3 डब्बे खत्म शाम तक। क्या बात कर रहे हो? देखिए, मिठाई में और प्रसाद में 2 शब्दों का ही तो खेल था बस। तेरे आने ना आने में जो फर्क है, बस वही फर्क है धूप और छांव में। जो काम आप मतलब सामान्य तरीके से नहीं कर सकते, वो कभी कभी बहुत ही अति सामान्य तरीके से हो जाती है। Hello guys, thank you so much for watching the video. If you liked it, please like, share, subscribe, share it around on your WhatsApp, on your Instagram, Tinder, Bumble, every single where, because we need that traction. But thank you so much for watching the video, and you will come across every new clip every single day. So don't forget to subscribe, and I'll see you guys around. Thank you. Cheers.